दूसरी तरफ अमेरिका को जोरदार झटका लगा है। भारतीय कंपनी ने अमेरिका की कंपनी को बुरी तरह से पछाड़ दिया और अब भारतीय कंपनी बन गई है नंबर 1। ये झटका लगा है अमेरिका की कंपनी व्हाट्सएप को। आज बहुत सारे कार्यालय केवल व्हाट्सएप पर चल रहे हैं। सरकार की बहुत सारे जो मंत्रालय हैं उनके अपडेट व्हाट्सएप पर मिल रहे हैं। सरकार जो है वो ट्विटर सरकार ज्यादा है, एक्स पर ज्यादा पोस्ट डालती है रादर देन प्रेस कॉन्फ्रेंस के। मतलब एक तरह से हमारी ओवर डिपेंडेंसी जिस तरह से इस समय अमेरिकी ऐप पर है और अमेरिका के साथ चल रही तलखी ने हमें ये रियलाइज करा दिया कि यार 140 करोड़ की जनता रख करके हम केवल उपभोक्ता हैं। कहने के लिए दुनिया में हम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, हम सॉफ्टवेयर के मास्टर लोग हैं, लेकिन आज हमारा खुद का कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। इस भाव ने, और रही सही कसम उस दिन पूरी हो गई जब H1B वीजा के लेकर के ट्रंप के द्वारा कुछ इस तरह का माहौल बना दिया गया कि तुम केवल नौकरी करने यहां आओगे, उसके भी पैसे देके जाओगे। इससे भारतीयों के अंदर ना एक ऐसी भावना बहुत तीव्र गति से एंट्री करने लगी कि यार कुछ भी कर लो, भारतीयों के पास अपना एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो होना चाहिए। दोस्तों फाइनली जंगों से हट के आज कुछ बहुत ही अहम जो है कारनामा पड़ोसी मुल्क इंडिया ने सरंजाम दिया, जिसको एक्सप्लोर करेगा। अगर देखा जाए तो इस वक्त जो है भारत एक नया वर्ल्ड ऑर्डर लिख रहा है और दुनिया को बता रहा है कि मुझे स्पेस एंड टेक के अंदर भी वो मकाम मिले जो मुझसे पहले मुल्कों का है। जैसे एक तरफ दुनिया जंगों के अंदर मगन है और दूसरी जानिब इंडिया जो है साइंस टेक और स्पेस के ऊपर काम कर रहा है। तो कितना देखिए, भारत का घरेलू मैसेजिंग ऐप आरटीआई ने ऐप स्टोर में व्हाट्सएप को पीछे छोड़कर नंबर 1 की जगह हासिल कर ली है। जोहो कॉर्पोरेशन ने आरटीआई मैसेजिंग ऐप बनाया है। ये तकनीकी दुनिया में अब छा गया है। कंपनी ने एक्स पर बताया है कि हम ऐप स्टोर पर सोशल नेटवर्किंग में आधिकारिक रूप से नंबर 1 बन गए हैं, जो बहुत ही खुशी की बात है। आरटीआई जो भारत में बनाया गया है अपने यूजर को स्पाईवेयर प्रूफ प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। दोस्तों आखिरकार भारत ने बड़ा सख्त जवाब दिया है अमेरिका को और की सस्ती ऐप से अमेरिका में भौचाल, बड़ी कंपनियों को पीछे छोड़ दिया। वजह से अमेरिकी स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, टेक्नोलॉजी कंपनियों को $1 खरब से ज्यादा का नुकसान हुआ। जब आरटीआई सुर्खियों में आया तो लोगों में इसकी जिज्ञासा जगी कि यार क्या है ये, कौन है ये, किसने बनाया। तो निकल करके कहानी में जोहो ही आया। जोहो भारत की वो अपनी होम ग्रोन कंपनी जो तमिलनाडु में है, श्रीधर वेम्बू जिसको चलाते हैं, इनके ही द्वारा इस आरटीआई को डेवलप किया गया था 2021 में। और ये लगा हुआ था प्ले स्टोर पर, ऐप स्टोर पर लंबे समय से, लेकिन इसको कोई खास तवज्जो मिल नहीं रही थी क्योंकि ऑलरेडी लोग व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, टेलीग्राम यूज कर रहे हैं, कुछ और यूज कर रहे हैं। ऐसे में इनको जब सरकारी पुश मिला तो ये एकदम सर्ज पे निकल पड़ा, इतना तेजी से कि आज 3.5 लाख डाउनलोड पर डे चल रहे हैं। 3.5 लाख डाउनलोड पर डे ने लोगों को दिखाना शुरू कर दिया कि यार इसका मतलब क्या ये व्हाट्सएप को छू सकता है क्या, जिस तेजी से ये जा रहा है। फिर प्रोग्राम के सिलसिले में बात करेंगे जो पाकिस्तान में टेक का जो सिचुएशन है और ग्लोबली पाकिस्तानियों की क्या रिप्रेजेंटेशन है दुनिया भर में, जो इस वक्त डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसके मुख्तलिफ इसी तरह से व्हाट्सएप और इनके जब खिलाफ भारत के अंदर हल्का हल्का सा भाव पैदा होने लगा और अल्टरनेटिव की तलाश होने लगी, तो प्ले स्टोर पर रजिस्टर्ड एक और ऐप जो 2021 में ही आ गया था जिसका नाम है आरटीआई, ये लोगों की नजर में आया। लेकिन चूंकि 2021 से ही था, प्ले स्टोर पर तो था, लेकिन इसको कभी रजिस्टर किया गया था अमेरिका से, क्योंकि जिस कंपनी का था उसने किसी एम्प्लॉय के नाम से वहीं पर टेस्टिंग की थी इसकी। तो इस ऐप पर नजर पड़ी, लेकिन इसको कोई एंडोर्स करने वाला नहीं मिल रहा था। एंडोर्स से मतलब है कि किसी ने इसके बारे में ये नहीं कहा कि ये अच्छा है। हमारे भारत में ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और वो ये है कि अगर आपको वेब सीरीज देखनी हो, 2 लोग आपसे कह दें कि यार वेब सीरीज अच्छी है देख ले, या फिल्म अच्छी है तो बोले देख ले। इस पर एक इजी स्टार्ट चाहिए था और वो मिला भारत सरकार के द्वारा। भारत सरकार ने क्या किया, भारत सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने, अश्विनी वैष्णव जी जो है आईटी मिनिस्टर, इन्होंने स्वदेशी को लेकर के सोशल मीडिया पर एक मुहिम सी छेड़ दी और इन्होंने लिखना शुरू किया स्वदेशी अपनाओ। और स्वदेशी अपनाओ में जहां अश्विनी वैष्णव जी ने जोहो का प्रचार किया, वहीं धर्मेंद्र प्रधान जी ने आरटीआई को प्रमोट कर दिया। ये बोल दिया कि ये अपना स्वदेशी मैसेंजर था, आपको आवश्यकता थी, और उसी समय पर एक ऑल्टरनेटिव निकल कर आ गया और वहीं से आरटीआई सुर्खियों में आ गया। अब ये है कि सबसे पहला फायदा ये होगा कि इससे जो है इनकी नेशन का प्राइड जो है वो मोरल हाई होगा, वो अपने आप को एक बेहतरीन कौम मतलब मानने की कोशिश करेंगे, उनका जो मोरल है वो हाई हो जाएगा। तो जैसे उनको दुनिया देखती है कि वो एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, तो इस हवाले से जो उनकी इमेज है वो थोड़ा परसेप्शन दुनिया का चेंज होगा। चंद्रयान के बाद भी हुआ,
चंद्रयान चंद्रयान के बाद जब बहुत उन्होंने change भेजा आया। था तो थोड़ा उस वक्त भी मतलब है इनकी इमेज डेवलप हुई थी, तो साथ में उस वक्त जो टेक की इंडस्ट्रीज थी वो भी ग्रोथ स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, उस वक्त agree। दूसरे मतलब है जो भी कंट्रीज थे वो भी इन्वेस्टमेंट लेके इंडिया में आ गए आगे थे। चंद्रयान 3 के बाद इस वक्त क्या ये असरअंदाज होते हैं किसी तरीके से पॉलिसी के ऊपर, क्या या नहीं होते? ये वो एक प्रोफेशनल लेवल ही एक और है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। देखिए जी, जहां भी ह्यूमन एलिमेंट आएगा वहां ह्यूमन सेंटिमेंट आएगा और वहां ह्यूमन इन्फ्लुएंस आएगा, चाहे वो बहुत एक्सप्लिसिट हो या इम्प्लिसिट हो, ऑफ कोर्स अफेक्ट करता है। आप देख सकते हैं कि टेक के हवाले से जो है पाकिस्तान से भी आगे है इंडिया, क्योंकि उस वक्त वहाँ पर जो है इनकी एजुकेशन बेस्ट है, इनका टेक जो है वो भी अच्छे से काम करता है। आईटी इंडस्ट्री देखें उनकी हमारी पाकिस्तान की जीडीपी से बड़ी ऐसे है। समझे कि आईटी इंडस्ट्री इसकी तकरीबन अमेरिका चाइना के बाद ये मतलब है इंडिया मैंने देखा था कि $200 बिलियन से ऊपर की है ये इंडस्ट्री। हाँ, और बिल्कुल जरूर आता है, बहुत फर्क पड़ता है, प्रायोरिटाइज होता है। जब आप सोचें कोई ऐसा प्रोजेक्ट भी हो रहा हो इन ऑर्गेनाइजेशंस में जिसमें उनके पास ऑप्शन हो कि कहीं भी किया जा सकता है, तो पहली प्रायोरिटी आती है, अच्छा जी क्यों नहीं हम अपनी बहुत बड़ी पॉपुलेशन पे ट्राई कर लें पहले। तो वहाँ वो ट्रायल्स एंड टेस्ट करते हैं। जब अपने टेस्ट एंड ट्रायल्स वहाँ किए तो फिर वो कहते हैं यही स्केल कर लो पहले एक, एंड हेंस आप देखेंगे उनकी मिडिल क्लास कैसे इंप्रूव कर गई है। इसी तरह, और वो फिर जब आपने देखा बीपीओ होता है, लोग बहुत सारा ट्रेवल करते हैं उनकी कंट्रीज में, सीईओज बाकी, फिर वो उनको अपने ट्रेडिशंस में इन्वॉल्व करते हैं। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वहाँ एक बॉलीवुड इफेक्ट भी बहुत है। ज़ाहिर उनका मीडिया एंटरटेनमेंट बहुत स्ट्रांग है, तो वो भी एक इम्पैक्ट लाती है अट्रैक्ट करने में बाकी लोगों को कि वो इंडिया में जाके एक्सपेरिमेंट्स करें, टेस्ट करें, प्रोडक्ट लॉन्चेस करें, स्केल करें। तो ऑफ कोर्स ये बिल्कुल फर्क पड़ता है। भारत की हुकूमत ने एक पेपर जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो राइज ऑफ आत्मनिर्भर इनोवेशन है ये इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी को बड़ा इसने स्ट्रेंथन किया है। इंडिया की जो ग्रोइंग टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस है ये ऑपरेशन सिंदूर के अंदर दैट वाज देयर। नॉन स्टेट एक्टर्स वगैरह होती हैं, इसको ये कहते हैं। सो इंडियन कंज्यूमर, और हम इंडियन कंज्यूमर को कभी भी लेट डाउन नहीं करेंगे। हम ये फैसले अपने नेशनल इंटरेस्ट में करते हैं, हम ये फैसले किसी के लिए नहीं कर रहे। दिस इज व्हाट इंडिया सेड कैटेगोरिकल। उन्होंने कहा, और ये उन्होंने सीधा सीधा यूरोपियन यूनियन को भी कहा है कि तुम लोग जो है वो हमें धमकियां लगा रहे हो, ये इंडिया ने करना था, वरना सारे रिसोर्सेज पॉपुलैरिटी बेहतर करने में लगा दी हैं, तो हाउ कम दिस इज पॉसिबल दैट वो ट्रंप के ऊपर जो है वो नहीं आएंगे।